हेलो, हाउ आर यू गाइज? वी आर बैक टू एक्सप्लेन अनदर रिसर्च स्टडी। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड योर पैशन, यानी अपनी ज़िंदगी का मकसद किस तरह ढूंढे। वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप पैदा हुए हो, या वो कौन सा काम है जिसे पाकर आप कामयाबी पा सकते हो। तो उसके लिए कुछ सवालात है जिसे आपको हल करना होगा। तो बस फिर क्या, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट्स बीन ए कॉमन थीम इन योर लाइफ? What's something that people say about you? यकीनन आपने किसी के ज़ुबान से अपने बारे में कुछ ना कुछ सुना होगा, कि किसी टीचर के ज़ुबान से, किसी अपने दोस्त के ज़ुबान से, या स्कूल में आपने किसी से सुना होगा कि भाई तुम तो बिल्कुल प्रोफेसर लगते हो, या तुम बिल्कुल सेल्समैन लगते हो, या कोई ना कोई नेचुरल स्किल जो आप में मौजूद हो सकता है वही आपका पैशन हो। नंबर 2, इफ़ यू बिकम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग व्हाट थिंग्स यू विल डू? अगर कहीं ऐसा हो जाए, फ़र्ज़ कर ले कि आप फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं हो, तो वो कौन सी चीज़ है जो उस वक्त आप करेंगे डिस्ट्रैक्शंस के अलावा? वो कौन सी ऐसी एक स्पेसिफ़िक चीज़ होगी जो आप करना पसंद करेंगे, एक प्रोडक्टिव चीज़ होगी जो आप करना पसंद करेंगे? शायद फ़ोटोग्राफ़ी, शायद राइटिंग, कोई ना कोई चीज़ होगी, क्योंकि आपको उस वक्त पैसों की तो ज़रूरत होगी नहीं, तो वो चीज़ आप अपने शौक़ के लिए करेंगे, तो हो सकता है वही चीज़ आपका पैशन हो। नंबर 3, व्हाट्स समथिंग दैट व्हेन इमर्स्ड इन इट यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम? आपने कभी ना कभी ऐसा काम तो किया होगा जिसको करते वक्त आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब 4 घंटे गुजर गए, कब पूरा का पूरा दिन गुजर गया, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चला होगा वक्त का। तो ऐसे काम पर गौर करो, हो सकता है वो या उससे रिलेटेड कोई काम हो जो आपका पैशन हो। नंबर 4, व्हाट्स प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड दैट यू वुड लव टू फिक्स? क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा करती हो, आप चाहते हो कि यार ये मसला जो है ना ये फिक्स होना चाहिए, ये चीज़ मुझे चीने लिए ऐसी होनी चाहिए? कोई एक स्पेसिफिक चीज़ होगी जो आप ज़िंदगी में हल करना चाहते हो सकता है वही चीज़ आपके सक्सेस का सबब बनी। नंबर 5, व्हाट ब्रिंग यू इन सेटिस्फाइड मूड? अब ये चीज़ आपको डिस्ट्रैक्शंस और आपके पैशन के दरमियान फ़र्क करना सिखाएगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस जब आप पूरे दिन भी करते हो, वो काम जिसके लिए आप नहीं बने हो, अपने नेचर के हिसाब से ना हो, वो काम जब आप पूरा दिन भी करें तो एंड में आपको गिल्टी फील होगा। आप सोचेंगे कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कुछ गलत हुआ, ऐसा आप सोचेंगे, ऐसे आपके दिल में एक एहसास पैदा होगा। जबकि दूसरी तरफ आप अपने नेचर के हिसाब से जब कोई काम करने लगो तो आप कुछ ही मिनटों के अंदर एक सेटिस्फाई मूड में आ जाओगे, एक ऐसे मूड में आ जाओगे जहां आप अच्छा महसूस करोगे। नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ इमेजिनेशन यू हैव? अब थोड़ा अपने बारे में सोचें कि आप अपने इमेजिनेशन में ख़ुद को किस तरह देखते हो। एक बिजनेसमैन के तौर पर देखते हो, एक सेल्समैन के तौर पर देखते हो, जिस करैक्टर में आप ख़ुद को देखते हो, या आप ये सोचो कि आप किस किस्म के पर्सनालिटी को ज़्यादा पसंद करते हो। इसके अलावा आप देखें कि आप किस किस्म के पर्सनालिटी को पसंद करते हो और क्यों पसंद करते हो, कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप उस पर्सनालिटी को पसंद करते हो। ये चीज़ भी आपको कुछ हेल्प करा सकती है। नंबर 7, डू यू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स? अगर पहले बताए गए इन तमाम चीज़ों से आपको कुछ आइडिया नहीं हो रहा, तो अब बारी है कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करें, मुख्तलिफ़ चीज़ें टेस्ट करें, अपने शौक़ के हिसाब से। वो चीज़ जिसके लिए आपको दिल करे वो चीज़ें आप ट्राई करें, मुख्तलिफ़ किस्म के हॉबीज़ में वक्त गुजारें, जिन चीज़ों में दिल लगे वो चीज़ें, जो चीज़ें सीखना चाहते हो वो सीखें। बचपन में जिन चीज़ों से लगाव था वो चीज़ें याद करो, उन्हें करने की कोशिश करो, और एट दी एंड आप जिस चीज़ के लिए पैदा हुए इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ज़िंदगी एक प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, ये एक मिस्ट्री है, एक मोमा है जिसे आपको हर दिन हल करना होगा। तो बस गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बाद जिसको प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि हर लाइक के बाद हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। खुदा हाफिज़।